ऑलरेडी 10th क्लास में एपी आपने स्टडी की है और वहां पर डेफिनेशन थी एपी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म ऑब्टेन बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ए फिक्स्ड नंबर इन द प्रेसीडिंग टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। ठीक है, यानी कि ऐसी सीक्वेंस को हम एपी बोलते हैं। मान लीजिए फर्स्ट टर्म हमने 2 लिया, इसमें हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। जैसे मैंने इसमें 3 ऐड किया, 2 में 3 ऐड किया क्या आएगा, 5 में 3 ऐड किया फिर 11 फिर डैश डैश सो। ये जैसे चलती रहती है, इसे क्या बोलते हैं, हम एपी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ टर्म। बोला था ना, फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए। नंबर ऑफ टर्म्स को किससे शो करते हैं, एन। नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं एन, लास्ट टर्म एल, है ना। और कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो ये डिफरेंस आप, यानी कि जो आप इसमें फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं इसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो d इक्वल टू का यहाँ पर t2 माइनस t1। ठीक है, t2 में से t1 माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस फाइंड हो गया था। अब जरा मैं फॉर्मूलों पर डिस्कशन कर लेता हूँ, क्योंकि तुम तो बिल्कुल कुछ करके आई नहीं हो घर से, आकर के बैठ के जो भी पढ़ाना सर को पढ़ाना, 10th में हमने कुछ पढ़ा नहीं है ना। फर्स्ट फॉर्मूला था tn का, nth टर्म का, इसको tn बोल दिया। एनसीईआरटी में होगा आपका n, an, ठीक है, स्मॉल an। तो स्मॉल n कहें या tn बोले एक ही बात है। tn इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, d। इसी को लास्ट टर्म भी बोला था हमने, सेम फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इनटू d। एक था nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, उसका वैसे यूज नहीं होने वाला यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाते हैं सम ऑफ n टर्म्स, उसको सो किया था हमने Sn से, और वो था आपका n/2 प्लस d। अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो लास्ट टर्म के लिए था Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस n। ये फॉर्मूले एपी के थे, ठीक है। इससे आगे आता है अरिथमेटिकल मीन। यानी कि शॉर्ट में बोलते हैं AM। व्हाट इज AM? इफ A, B एंड C आर इन AP, मान लीजिए 3 टर्म्स हैं ABC, वो किस में है, AP में है। तो इन 3 टर्म्स का जो मिडिल नंबर है B, दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिकल मीन ऑफ A एंड C। ठीक है, B जो है वो A और C का अरिथमेटिकल मीन है। अब मैं आपको एक ये AP बता देता हूँ, 2 4 6 8 10 डैश डैश 100। ये अरिथमेटिकल मीन है इन दोनों का, ये अरिथमेटिकल मीन है इन दोनों का, ये अरिथमेटिकल मीन है इन दोनों का। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को छोड़ करके जितने भी टर्म्स होते हैं एपी में वो सब अरिथमेटिकल मीन होते हैं। समझ गए, क्लियर है। इसका मतलब अगर एपी में 10 टर्म्स हैं तो अरिथमेटिकल मीन कितने होंगे, 8। समझ गए। ये कैसे है, इन दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड कर दो, ये आ गया। ये कैसे है, इन दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दे, ये ऑप्टेन हो जाएगा। नहीं हो रहा, हो रहा है ना, ठीक है। अब किसी दो नंबर के बीच का अरिथमेटिकल मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस b/2, यानी कि दोनों नंबर्स को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अरिथमेटिकल मीन ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है नहीं। नंबर्स का अरिथमेटिकल मीन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, उन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो अरिथमेटिकल मीन आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट में AM। क्लियर है, समझ गए। चलिए और देखो आगे, नोट करना है, हो रहा है, करना है, करो नोट, फिर नोट करना है। 9.2 में फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। 1 और 2001 के बीच में जितने ऑड इंटीजर्स हैं, पहले तो ये पता करो कि कितने हैं, वो n की वैल्यू फाइंड करो। पहले एपी बनाओ, ठीक है। तो बिटवीन कहा है ना, फ्रॉम, तो ये कहा है ऑड इंटीजर्स बिटवीन फ्रॉम 1 to 2001। तो ये आ जाएगा 1, 3, 5 डैश डैश ऑन। लास्ट टर्म कितना है, 2001। क्या क्या गिवन है आपको, फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, लास्ट टर्म है, इससे आना जाएगा। ठीक है,
फॉर्मूला अप्लाई करो, a इज इक्वल टू कितना है 1 और d इज इक्वल टू आपका 2 है और लास्ट टर्म कितना है 2001। देयरफॉर फॉर्मूला होता है l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। l आपका गिवन है 2001, a गिवन है 1 प्लस n फाइंड आउट करना है इनटू 2। इधर लाएंगे तो कितना बचाइए 2000 इज इक्वल टू अपॉन 2 से यहाँ डिवाइड में ले आइए, इधर बचा n माइनस 1 डिवाइड करोगे 1000 और प्लस के 1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आ गई 1001। इतने नंबर्स होंगे इनके बिटवीन, ठीक है। अब इनका क्या करना है, सम फाइंड करना है। सम के लिए Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या होता है सम, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है तो शॉर्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो। n कितना है 1001 अपॉन 2 ब्रैकेट में a है 1 प्लस लास्ट टर्म कितना है 2001, 1001 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2002 मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड कर दो 1001 आ जाएगा, दो बार मल्टीप्लाई करोगे फाइनल आंसर आ जाएगा 1001 की 1001 से मल्टीप्लाई करने पर इनका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। क्लियर है, नोट इट डाउन। है जीपी की ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है, क्लियर है, शॉर्ट में जीपी बोलते हैं। अब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी कि जीपी की जो डेफिनेशन है वो क्या है, सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। एपी में तो हम प्रीसीडिंग टर्म में नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ऑब्टेन करते थे नेक्स्ट नंबर, इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, बस इतना डिफरेंस है। तो पहला क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, यानी कि सॉरी जीपी कंस्ट्रक्ट कैसे होंगे जीपी। फर्स्ट टर्म तो ए वहां पर भी था, यहां पर भी ए है। मैंने ए में एक फिक्स्ड नंबर आर जिसे बोलते हैं कॉमन रेशियो, वहां पर फिक्स्ड नंबर ऐड करते थे, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। देयर आर वी मल्टीप्लाई आर इन फर्स्ट टर्म वी गेट ए आर, एंड अगेन ए आर में मल्टीप्लाई करेंगे ए आर स्क्वायर, फिर आर की मल्टीप्लाई ए आर क्यूब। दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड जीपी एंड दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म और दिस इज फोर्थ टर्म। ये भी चेक करें आप, जो टर्म है उसमें आर की पावर एक कम मिलेगी, यहाँ फोर्थ टर्म है तो ए आर क्यूब है, यहाँ थर्ड टर्म है तो ए आर स्क्वायर है, यहाँ सेकंड टर्म है तो ए आर की पावर 1 है। समझ रहे हैं, तो पहला फॉर्मूला वही आएगा जनरल टर्म का, यानी कि nth टर्म ऑफ एपी सॉरी जीपी, जीपी का nth टर्म वही होगा किससे, वहां भी टीएन से होता था, यहाँ भी टीएन से होगा या एएन से, टीएन जी कंट्रोल, लेकिन फॉर्मूला चेंज हो गया, ए आर की पावर n माइनस 1, वेयर आर इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, ए फर्स्ट टर्म, एन बाकी सब कुछ वही है, सिर्फ कॉमन रेशियो चेंज है। अच्छा कॉमन रेशियो फाइंड कैसे करेंगे आप, T2 को T1 से डिवाइड करके, वहां सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ डिवाइड करना होगा। क्लियर है, तो ये आपका जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला है आपका। फिर अब आता है नंबर 2 पर, सम ऑफ n टर्म्स। ऑफ जीपी, वहां भी एसएन से शो करते थे, यहां पर एसएन से सिंबल से शो करेंगे हम इसको। क्या होगा फॉर्मूला, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, लेकिन ये कब है, जब r इज ग्रेटर देन 1। दो केस होंगे यहाँ पर, जो कॉमन रेशियो है वो 1 से ग्रेटर देन भी आ सकता है, 1 से स्मॉलर देन भी आ सकता है। ग्रेटर देन है तो r की पावर n पहले आएगा, और अगर स्मॉलर देन है तो Sn इज इक्वल टू आएगा a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये कब है, व्हेन r इज लेस देन 1। ठीक है जी, लास्ट टर्म गिवन हो तो इसमें भी एक फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू, अगर लास्ट टर्म गिवन है आपको तो आप अप्लाई करेंगे Sn इज इक्वल टू एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। क्लियर, ये आप क्या है टोटल फॉर्मूला है किसके, जीपी के। जैसे वहाँ ज्योमेट्रिकल सॉरी अरिथमेटिकल मीन था, वैसे ही यहाँ ज्योमेट्रिकल मीन भी होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा, इसको नोट कर लें आप पहले। फाइंड 12 फ्रॉम T12 आपको फाइंड करना है।
whose eighth term is 192, T8 192, T8 कौन सा होता है इसका? AR की पावर 7 इज इक्वल टू 192, ठीक है। और R इज इक्वल टू कितना दिया है कॉमन रेशियो 2, तो R की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दें और A की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ गया A इंटू 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 192, या A इज इक्वल टू 192 अपॉन 2 की पावर 7 कितना है 128, पक्का। चलिए डिवाइड कर दो, 2 9 जा 2 6 जा 2 6 जा 2 4 2 4 जा 2 8 जा 32, कितना आ गया? A की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है? T12 फाइंड कर दो। देयरफॉर T12 कितना होगा? AR की पावर 11, A आपका कितना है 3/2 इंटू 2 की पावर 11, ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी 3 इंटू 2 की पावर 10 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई कर लेना, अदरवाइज नहीं छोड़ देना आंसर को। क्लियर? नोट कीजिए, पहले गिवन आ लिख लो। कौन कौन से टर्म दिए हैं? T5 इज इक्वल टू कितना है P, T8 इज इक्वल टू कितना है 2, और T11 इज इक्वल टू S। T5 होता है AR की पावर 4 इज इक्वल टू P, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। AR की पावर 7 इज इक्वल टू Q, दिस इज सेकंड इक्वेशन। T11 होता है AR की पावर 10 इज इक्वल टू S, दिस इज थर्ड इक्वेशन, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है आपको? PS करना है, तो P और S कहाँ है? P और S फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड थर्ड। P की S में करेंगे तो PS आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे AR की पावर 4 इंटू AR की पावर 10, ये आ गया P इंटू S इज इक्वल टू A स्क्वायर R की पावर 14, ऐड हो जाएंगे नहीं? अब इसको हम लिख सकते हैं PS इज इक्वल टू A R की पावर 7 इस पूरे का होल स्क्वायर, P इंटू S AR की पावर 7 किसके इक्वल है? हेंस प्रूव हो गया, ठीक है। नोट कीजिए इसको, ओके।